दर्शकों जय माता दी। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। आज आपका दिन मंगलमय हो, आपका यह महीना बड़े अच्छे ढंग से बीते, आपके पूरे महीने भर आपकी जो बहुत सी कामनाएं वो पूर्ण हो, कामना करता हूं मैं ऐसी। और आप मेरी कामना और आपका कर्म दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत अधिक प्रगति प्राप्त होगी। मात्र कामना करने से भी नहीं होता, यदि कर्म आप हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमारी जो कृपा है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती, या उस परमात्मा की जो एनर्जी है वो आपसे नहीं जुड़ सकती है हमारे माध्यम से। वैसे तो क्यों नहीं जुड़ सकते, लेकिन हमारे माध्यम से तभी आपके साथ वो ऊर्जा जुड़ सकती है जब आप क्या करेंगे, अपने विचार और कर्म को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस समय आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, पर आपने क्या है, आपने बहुत से आपके पास लाभ के मार्ग आएंगे। आप चुनने में बड़े संदेह में रहोगे कि मैं क्या करूं। तो आप धैर्य से क्या करें, प्राउड न लाएं कि आपको बहुत अधिक मिल रहा है तो आप क्या जिनके साथ आप थे उनको भूल करके आप भूल जाएं, तो परमात्मा फिर बहुत जल्दी नीचे भी लाता है। इसलिए आपने धैर्य का साथ दें। और शत्रुओं पर क्या है, आप इस समय शत्रु पर क्या है, शत्रुओं पर आप प्रबल रहेंगे, शत्रुओं का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शत्रुओं के विषय में चिंतन भी छोड़ दें। दूसरी ओर है, आपका भाग्य जो पक्ष है वो प्रबल है, और पत्नी के सहयोग से आपका भाग्य इस समय क्या है, भाग्योदय होगा। पत्नी का अपमान या दुख उसको न दें, और उसको वो कुछ भी करती है उसको क्षमा करने का प्रयास करें। दूसरी बात, आपका एटमॉस्फेयर, आप कैसे वातावरण में रहते हैं वो वातावरण आपको इफेक्ट बहुत अधिक करेगा। आप अच्छे वातावरण में रहते हैं तो आपको अच्छा क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। आप गलत वातावरण में रहोगे तो आपको गलत मिलेगा। इसलिए एटमॉस्फेयर का आपका बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात है कि आपका जो कर्मे से और लगने से वो छठे में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या है, आपको मानसिक तनाव रह सकता है। मानसिक तनाव अर्थात रात्रि में आप विचार करोगे, जब आप सोओगे तो आप विचार करो, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ये कहा, शत्रुओं पर इधर उधर आपका क्या है, मन क्या है जाएगा, और आपकी ऊर्जा जो मस्तिष्क में आपको क्या करेगी, परेशान करेगी, तनाव देगी। निंद्रा भी आपको कम आ सकती है। नींद में आपको क्या है, नींद से संबंधित आप बहुत अधिक अपने को थका हुआ महसूस करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, भगवान सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का सोने से पहले आप जाप करें। यदि आपको नींद नहीं आती या कम आ रही, या शरीर आपका बहुत थका हुआ ऐसा लगता है, एनर्जी लेस लगती है, तो भगवान का एक तो अभिषेक करवा लें। इस समय विशेष इस महीने अभिषेक करने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा आपको। और गायत्री मंत्र का आप जाप करें और केसर युक्त जल से भगवान शंकर का अभिषेक करवाएं, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। प्रातःकाल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रातःकाल उठते हुए 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें, देखिए आपको कितना अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आपका जीवन मंगलमय, आपकी बहुत सी कामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए आपके कुंडली में कौन सी स्थिति है, आपके ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके अनुसार ही आपके विषय में बताया जा सकता है। आपकी ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है, आप यदि पढ़ना चाहते हैं, आपका दिमाग क्या है, मस्तिष्क क्या है, बहुत अधिक इधर उधर भटकता है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पूजा करने का, नहीं बन पा रहा है संयोग, करें। इस समय यदि आप जितना अधिक पूजा पाठ करवाओगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु चंडाल योग का संयोग है। इस समय जो लोग जितना अधिक धर्म का कार्य करेंगे उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, और सबसे पहले जीवन में 3 चीज़ें, श्रद्धा, विश्वास और कर्म। आप कर्म करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो आपको जीवन में उसका फल अवश्य मिलता है। कुंडली में
वर्तमान जो होता है वह हमारा पंचम से देखा जाता है, सॉरी, जो हमारा पिछला जन्म है वो कैसा है वह पंचम से देखा जाता है। आपका जो भाग्य से वह वर्तमान को दर्शाता है, और जो द्वादश है वह आपके क्या है कि आपको मोक्ष मिलेगा, ये कौन सा आपका कैसा रहेगा। तो वर्तमान, पिछला, इन सब को सुधारने के लिए क्या आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं है। कर्जयुक्त कुंडली सभी जब तक कर्ज मुक्त नहीं होती है तब तक फल नहीं प्राप्त होता है। तो बहुत सी चीज़ें कुंडली में होती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है, और जीवन में परमात्मा ने जो दिया है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। आप लोग गलत कार्यों में बहुत सा धन का व्यय कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कार्यों में आप लोगों को खर्च करने में बड़ी परेशानी होती है। इसका कारण समझ लें कि परमात्मा से हम कितने विमुख हैं। आध्यात्म की तो हम बात करते हैं लेकिन परमात्मा से विमुख हैं। इसलिए दर्शकों, मैं कामना करता हूँ आपके सभी कार्य पूर्ण हो और आपकी मनोकामनाएं, धन, यश, वैभव, लक्ष्मी, कीर्ति, जो दुख है वह परमात्मा इस महीने आपका उसे समाप्त करके आपके जीवन को उज्जवल में बनाए, एक प्रकाश में। जिस प्रकार से सूर्य भगवान प्रातःकाल पूरे संसार को उदयमान करते हैं वैसे ही आपका जीवन हो, ऐसी मेरी कामना है। दर्शकों, आप देखते रहें अन्य यूट्यूब चैनल पर, मुझे ज्योतिष गंगा में आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं अन्य प्रोग्रामों के लिए। दर्शकों, तब तक के लिए जय माता दी।